आज हम दो तजुर्बात के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला तजुर्बा है CO2 evolve ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दूसरा है हीट evolve ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आइए हम पहले तजुर्बे के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तजुर्बा अंजाम देने के लिए सबसे पहले हम एक शीशे की बोतल को लेते हैं। इस शीशे की बोतल में उपजते हुए बीजों को डालते हैं, जिसको अंग्रेजी में स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं। अब ये उपजते हुए बीजों को तैयार करने के लिए सबसे पहले बीज लेकर इनको गीले कपड़े में एक रात के लिए छोड़ दिया जाता है, तो वो बीज उपजने लगते हैं। अब इन बीजों को शीशे की बोतल में डालते हैं। इसी तरह से एक छोटा सा बीकर लेकर इसमें चूने का पानी डाला जाता है और इस बीकर को शीशे की बोतल में रखते हैं। शीशे की बोतल को तकरीबन 1 या 2 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। जब 1 या 2 दिन के बाद मुशाहिदा करते हैं तो शीशे के बोतल में मौजूद चूने का पानी दूधिया रंग में तब्दील हो जाता है, जो इस बात को साबित करता है कि अमले तनफ़ुस के दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। दूसरा तजुर्बा है अमले तनफ़ुस के दौरान में हरारत खारिज होती है। ये तजुर्बा अंजाम देने के लिए एक शीशे का बोतल लिया जाता है। इसमें उपजते हुए बीजों को डालते हैं और इन उपजते हुए बीजों में एक थर्मामीटर को रखा जाता है। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि थर्मामीटर उपजते हुए बीजों के अंदर हो। इसी तरह से इसको 1 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। जब 1 दिन के बाद थर्मामीटर में तपिश का मुशाहिदा करते हैं तो तपिश बढ़ने लगती है, जो इस बात को साबित करता है कि अमल तनफ़ुस के दौरान में हरारत खारिज होती है।